स्वामी, मुझे समझने का प्रयास कीजिए। आपके प्रचंड तेज को सहने में मुझे बहुत कठिनाई होती है। तो आप मुझसे क्या अपेक्षा करती हैं देवी संज्ञा? मैं सूर्यदेव हूं। अपने तेज और अपनी ऊर्जा से संसार को जीवन प्रदान करता हूं, किंतु मेरी पत्नी मेरे उसी तेज और मेरे उसी ऊर्जा के कारण मेरे निकट आने में असमर्थ है। और यदि ऐसा ही है तो क्या मैं यहां से कहीं चला जाऊं, अथवा आप सदा के लिए अपने पिता के निवास लौटना चाहती हैं? किंतु स्मरण रहे, आप सूर्यलोक की स्वामिनी हैं। आपके दायित्व है, आपका पुत्र है जो शीघ्र अपने तप के लिए प्रस्थान करने वाला है। और यदि आप भी यहां से चली गई तो मैं एकाकी कैसे रहूंगा? नहीं, आप कहीं नहीं जा सकती। समाधान भी आप ही को ढूंढना होगा, क्योंकि समस्या आपकी है, मेरी नहीं। आपका पति हूं मैं, और आपका सानिध्य प्राप्त करना मेरा अधिकार है। माँ, 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 मैं आपको इस प्रकार दुखी होते हुए नहीं देख सकता, और आपको इस अवस्था में देख के तो मैं तपस्या के लिए कदापि नहीं जा सकता। माँ, पुत्र, तपस्या के लिए तुम्हारा जाना अत्यंत महत्वपूर्ण है। तुम धर्म परायण हो और तप तुम्हारा धर्म है, इसलिए तुम्हारा तप के लिए जाना उचित है। तुम मेरी चिंता त्याग दो और तुम तपस्या के लिए अवश्य जाओ। मैं यहाँ कुशल रहूंगी। उचित है माँ। प्रणाम। माँ, मैं आपका आदेश नहीं टाल सकता, इसीलिए अवश्य जाऊंगा मैं, किंतु अपना तप संपन्न कर शीघ्र ही लौटूंगा। मैं क्या करूं माँ? जैसे जैसे स्वामी का तेज बढ़ता जा रहा है, मैं उनके निकट जाने में, यहाँ तक कि उन्हें देख पाने में भी असमर्थ हूँ। किंतु मैं अर्धांगिनी हूँ उनकी, मुझ पर अधिकार है उनका। मुझे कोई उपाय सुझाइए माता, मेरा मार्गदर्शन कीजिए। मैं करूँ तो क्या करूँ? मैं करूँ तो क्या करूँ माँ? और आपको इस अवस्था में देख के तो मैं तपस्या के लिए कदापि नहीं जा सकता। माँ, तुम धर्म परायण हो और तब तुम्हारा धर्म है। तपस्या, घोर तप करूंगी मैं, और मेरा तप मुझे मेरे स्वामी के तेज को सहने की शक्ति देगा। हाँ माँ, मैं तप करूंगी। किंतु स्मरण रहे, आपका पुत्र है जो शीघ्र अपने तप के लिए प्रस्थान करने वाला है। और यदि आप भी यहां से चली गई तो मैं एकाकी कैसे रहूंगा? किंतु मैं अपने तप के लिए यहाँ से कैसे जाऊं? स्वामी मुझे कभी कहीं जाने की अनुमति नहीं देंगे, और उनके निकट रहते हुए मैं अपना तप भी नहीं कर पाऊंगी। क्या करूं मैं करूं तो क्या करूं? माँ, माँ, इस दुविधा से मुझे मुक्ति दिलाइए माँ। कोई उपाय सुझाइए, कोई उपाय सुझाइए, कोई उपाय सुझाइए, कोई उपाय सुझाइए। कोई उपाय सुझाइए माँ,
कोई उपाय सुझाइए। मेरी प्रतिछाया, मेरी प्रतिछाया माँ। उस रात्रि देवी संज्ञा को यह आभास हुआ कि वो अपने तप के लिए तभी जा सकेंगी जब वो अपने किसी प्रतिरूप को छोड़कर जाएंगी, और उनका प्रतिरूप उनकी प्रतिछाया के सिवाय और कौन हो सकता था। यही उचित है, माँ का भी यही संकेत है। यही करूंगी मैं, अपनी इस छाया को यहाँ स्थित करूंगी। मैं देव शिल्पी विश्वकर्मा की पुत्री, सूर्यदेव की पत्नी देवी संज्ञा, तुम्हें सजीव होने का आदेश देती हूँ। तुम छाया हो, मेरी प्रतिछाया। और देवी संज्ञा अपनी छाया को सूर्यलोक में छोड़कर पृथ्वी पर तप करने के लिए चली गई। स्वामी, मुझे पुकारने का क्या लाभ देवी संज्ञा? क्योंकि यदि मैं मुड़कर आपकी ओर देखूंगा तो आप अपने नेत्र नीचे कर लेंगी। जो कहना है वहीं से कहिए, मैं सुन रहा हूं। स्वामी, आपको पूजा का प्रसाद दिए बिना मैं आपको कैसे जाने देती? देवी संज्ञा, क्या क्या ये सत्य है? क्या मेरा तेज आपको प्रभावित नहीं कर रहा? ये कैसे संभव किया आपने? बस स्वामी, अब और प्रश्न नहीं। आप निश्चिंत होकर अपनी यात्रा पर जाइए, क्योंकि अब सब कुछ कुशल है। उचित है देवी।